कपिल देव कपिल देव का जीवन परिचय। कपिल देव क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनको क्रिकेट में उच्च एवं सम्मानीय दर्जा प्राप्त है। इस महान खिलाड़ी ने भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने का काम किया था, जिसको उस समय किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था। इन्होंने साल 1999 एवं साल 2000 के बीच 10 महीने तक भारत के कोच की भूमिका निभाई थी। हरियाणा तूफान के नाम से जाने वाले इस क्रिकेटर को क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते नहीं देखा गया था। इस खिलाड़ी ने अपनी फिटनेस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था कि सेहत की वजह से इन्हें कभी भी टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया गया। कपिल देव दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी थे, जो तेजी से रन बनाना पसंद करते थे। कपिल देव का जन्म एवं शिक्षा। ये महान खिलाड़ी पंजाब के एक बहुत प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल से प्रारंभ की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट एडवर्ड कॉलेज में गए। खेल में रुचि एवं प्रतिभा को देखकर इनको देश प्रेम आज़ाद के पास क्रिकेट सीखने के लिए भेजा गया। कपिल देव का परिवार जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय इनका परिवार रावलपिंडी पाकिस्तान से फाजिल्का भारत में आकर रहने लगा। यहीं पर इनके निखंज ने लकड़ी का व्यवसाय किया। पाकिस्तान से संबंध रखने वाली इनकी माता राजकुमारी एक गृहिणी थीं। ये कुल मिलाकर 7 भाई बहन थे, जिनमें से 4 बहनें 3 भाई थे, जबकि ये छठे स्थान पर थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने पंजाब में रहना उचित समझा। इनका विवाह भाटिया नाम की एक स्त्री से हुआ था। इनके 17 साल बाद इनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम अमिया देव रखा गया था। कपिल देव का कैरियर सन 1975 से प्रारंभ हुआ था, जब इन्होंने हरियाणा के लिए पंजाब के विरुद्ध मैच खेला था, जिसमें कपिल देव ने 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाकर पंजाब को 63 रन पर ही ढेर कर दिया था। सन 1976-77 में जम्मू कश्मीर के विरुद्ध खेले गए एक मैच में इन्होंने 8 विकेट लिए तथा 36 रन बनाए और उन्होंने उसी वर्ष बंगाल के विरुद्ध 7 विकेट तथा 20 रन बनाए थे। इन दोनों मैचों में इनकी प्रतिभा सबको दिखाई देने लगी। इसके बाद इन्होंने सन 1978 में टेस्ट मैच खेलना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के खिलाफ खेला था। इस मैच में
कपिल देव ने सिर्फ 13 रन बनाए थे। हालांकि एक विकेट भी लिया था। कपिल देव ने बेहतरीन बल्लेबाजी से सन 1979-80 में उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 193 रन की नाबाद पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई। ये उनके कैरियर का पहला शतक था, जिसके बाद साबित हो गया कि कपिल देव सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी से भी भारत को जीत दिला सकते हैं। इनकी दोनों प्रतिभाओं की बदौलत इनको अभी तक का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है। 17 अक्टूबर सन 1979 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 124 में 126 रन बनाए थे। इसको इनकी एक यादगार पारी के रूप में गिना जाता है। कप्तानी खेलने गया हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इनको श्रृंखला में कप्तान बनने का मौका मिला। उस समय वेस्ट इंडीज़ टीम का काफ़ी बोलबाला था, मतलब उस समय वेस्ट इंडीज़ टीम को हराना नामुमकिन सा था और सुनील गावस्कर की शानदार पारी के सहारे वेस्ट इंडीज़ को भारत ने एक मैच में हरा दिया था। उस मैच में सुनील गावस्कर जो इनके साथी खिलाड़ी थे उन्होंने 90 रन बनाए थे, वहीं कपिल देव ने 72 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट भी चटकाए थे। इसी जीत की बदौलत भारत को आने वाले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ को हरा पाने का विश्वास बढ़ गया, जो कि विश्व कप हासिल करने में दिखाई दिया था। (1983) का वर्ल्ड कप, उसके बाद 1983 के वर्ल्ड कप का समय आया। हालांकि पिछले विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखने के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत विश्व कप जीत सकता है। जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप में पदार्पण किया था तब इनका औसत 24.94 यानी 24.94 ही था। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे से मैच जीतना आवश्यक हो गया था। उस मैच के दौरान भारत लगभग हार की ओर बढ़ ही रहा था कि कपिल देव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मैच संभाल लिया। इसी मैच के दौरान उन्होंने 175 रन बनाकर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को धोकर रख दिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 138 गेंदों में बाई बाउंड्रीज 16 चौके और 6 छक्कों की बदौलत सबसे बड़ी साझेदारी किरमानी 22 रन के बीच हुई थी, जिसको 27 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था। इतना ही नहीं, इसी मैच में कपिल देव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के 5 विकेट भी लिए थे। इसके बाद कपिल देव को मर्सिडीज कार पुरस्कार के रूप में मिली। यही पारी इनके जीवन की सबसे यादगार एवं महत्वपूर्ण पारी थी, जिसने इनको सबकी नज़रों में उठा दिया। इस मैच की बदौलत भारत का 1983 के वर्ल्ड कप में ये अपना सफ़र तय कर पाने का रास्ता मिला था। 1983 के विश्व कप के दौरान BBC की हड़ताल की वजह से इस मैच का टेलीकास्ट नहीं हो सका था और इस मैच का लुत्फ़ क्रिकेट प्रेमी नहीं उठा सके थे। भारत को
1983 विश्व कप अपने नाम करने के लिए वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराना पड़ा था। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में इस वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रच दिया था। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत भी क्रिकेट की दुनिया का सितारा बनकर सामने आया। इस समय भारत को एक अलग स्तर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, भारत ने अभी तक सभी तरह की ट्रॉफी जीत रखी हैं। कपिल देव के कैरियर का बुरा दौर, उसके बाद 1984 में वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैचों के साथ एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की बुरी हार हुई। वहीं ये कपिल देव के कैरियर का सबसे बुरा वक्त था, जिसमें चयनकर्ताओं ने इनको कप्तानी के पद से हटाने का फैसला लिया और फिर से गावस्कर को कप्तान बना दिया गया। इसके बाद कपिल देव 1987 में कप्तान बनाया गया, जिसमें भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था, लेकिन भारत इन विश्व कप जीतने में असफल रहा। इस पर में कपिल देव पर ही इल्ज़ाम लगा दिया, उनसे कप्तानी छीनकर गावस्कर को दे दी गई थी। कप्तानी का अंतिम सफ़र था, जिसके बाद इनको कभी भी कप्तान बनाने का मौका नहीं मिला। हालांकि 1989 में उप कप्तान जरूर बनाया गया था। कपिल देव के कोच बनने का सफ़र, बीसीसीआई ने इन्हें भारत का कोच नियुक्त किया, लेकिन कुछ विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जाता है और हारने के बाद इन पर मैच फिक्सिंग पाया गया था, जिसके चलते इन्होंने इस से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। कपिल देव पुरस्कार एवं उपलब्धियां: सन 1979-80 के सत्र में क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सरकार उन खिलाड़ियों को देती है जिन्होंने किसी भी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। उसके 1982 के दौरान भारत ने कपिल देव की प्रतिभा और लगन को देखकर पद्मश्री का पुरस्कार भी इन्हें दिया। इतना ही नहीं, इनको एक साल बाद यानी कि सन 1983 विजडन क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया, जिसका आधार इनकी विश्व कप में खेली गई पारियां थी। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे करने वाले भी अभी तक के विश्व के उच्चतम खिलाड़ी हैं। सन 1991 में कपिल देव के योगदान एवं लगन को सम्मानित करने के लिए पद्म भूषण जैसा उच्चतम पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सन 2002 में सदी के विजडन भारतीय क्रिकेटर के सम्मान को देकर इनका दर्जा क्रिकेट की दुनिया में और बढ़ा दिया गया। सन 2010 आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देकर इनकी प्रतिभा को सम्माननीय दर्जा दिया गया। इसके 3 साल बाद सन 2013 एनडीटीवी द्वारा भारत में 25 सबसे महान वैश्विक जीवित महापुरुष का खिताब उच्च स्तरीय सेना से जुड़ने के लिए कपिल देव ने
से क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद ग्रहण कर लिया। भारतीय सेना का अधिक सम्मान करने की वजह से इन्होंने ऐसा किया था। कपिल देव के जीवन पर आधारित फिल्म भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक कबीर खान ने कपिल देव की बायोपिक बनाने का काम शुरू कर दिया है। जब कपिल देव से पूछा गया था कि आपका किरदार किस अभिनेता को दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कबीर साहब का नाम लिया था। फैंटम प्रोडक्शन एवं अनुशासित अन्य लोगों ने भी इस फिल्म पर अपना पैसा लगाया है, जिसमें रणवीर कपिल देव की भूमिका में है। अभिनय करते हुए कपिल देव के जीवन के रोमांचक तथ्य व्यापार करने के लिए कैप्टन्स 11 नायक में 2 रेस्टोरेंट खोले, जिनमें एक चंडीगढ़ में है और दूसरा पटना में मौजूद है, जिनको ये खुद संभालते हैं। कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 से अधिक फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनके नाम इकबाल, दूसरी मुझसे शादी करो। अभी हाल में कपिल देव के ऊपर एक कपिल देव की रुचि किताबें लिखने में भी बहुत है, इसलिए इन्होंने अभी तक 3 आत्मकथाएं लिखी हैं। म्यूजिक की क्रिकेट माई स्टाइल एंड स्ट्रैटेजी के शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।